हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 का आपका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपके सेट में 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है। ठीक है, और आपका जो रिलेशन है वो सेट ए पे है। ठीक है, तो आर इन द सेट है, इसको मैथ्स के टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको मैथ के टर्म्स में लिखेंगे आर सच डेट ए टेंस टू ए। ठीक है, आपका जो रिलेशन है वो किस पर है, ए सेट पे है। सेट में एलिमेंट क्या है उसको भी लिख लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपका जो रिलेशन का कंडीशन है उसको देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका रिलेशन का कंडीशन देख लीजिए, क्या है, एक्स वाई सच डेट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए कह रहा है कि वाई डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसे नंबर रखने हैं जो क्या होना चाहिए, y डिविजिबल बाई एक्स होना चाहिए। आइए हम इसे समझते हैं क्या कर रहा है। आप रिलेशन का ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब ये जो यहाँ पे नंबर है y, ये क्या होना चाहिए, x से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है, ये जो y है x से डिवाइड होना चाहिए, यही कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है ना, y क्या होना चाहिए, x से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। और हमारे सेट में क्या है, इतने सारे नंबर हैं, तो अब हम इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे और हमें देखेंगे कि क्या हम दो नंबर का ऑर्डर ले रहे हैं तो क्या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ले लेते हैं, देखिए 1 जो है वो 1 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, 1 2 को भी डिवाइड कर देगा, ये भी ले लेंगे 1 कामा 2, बीच में कामा देते रहिए। फिर आपका 1 आपका 3 को भी डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा, इसको भी ले लीजिए। 1 4 को भी डिवाइड कर देगा, 1 4। फिर 1 आपका 5 को भी डिवाइड कर देगा, तो 1 5। फिर 1 आपके 6 को भी डिवाइड कर देगा, 1 कामा 6। ठीक है, उसके बाद अब आप 2 को लीजिए, तो 2 को देखिए, 2 कामा 1 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जो 2 है वो 1 को कैसे डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। लेकिन 2 कामा 2 हो जाएगा। ठीक है, जो ये आपका 2 है इस 2 को क्या कर सकता है, पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। 2 कामा 3 होगा, नहीं होगा। 2 कामा 4 हो जाएगा, देखिए जो 2 कामा 4 है, 2 क्या कर सकता है, इस 4 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, उसके बाद 2 कामा 5 भी नहीं होगा, 2 कामा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 कामा 6 हो जाएगा, ये आपका 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। आप 3 को ले लेते हैं, तो 3 कामा 1 होगा, नहीं होगा। 3 कामा 2 भी नहीं होगा, 3 कामा 4, 3 कामा 3 होगा। ठीक है ना, आपका जो 3 कामा 3 है ये 3 कामा 3 होगा। 3 कामा 4 नहीं होगा, 3 कामा 5 भी नहीं होगा, 3 कामा 6 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 कामा क्या होगा, 6 होगा। ये 3 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, अब हम 4 को ले लेते हैं, 4 कामा 1 होगा क्या, नहीं होगा। 4 कामा 2 होगा क्या, 4 2 को पूरा डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। 4 कामा 3 होगा, नहीं होगा। 4 कामा 4 होगा। ठीक है ना, 4 कामा 4 होगा, ये जो 4 है इस 4 को पूरे तरीके से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 4 कामा 5 होगा, नहीं होगा। 4 कामा 6 वो भी नहीं होगा। ठीक है, अब 5 के नंबर को ले लेते हैं, तो 5 कामा 1 आपका होगा, नहीं होगा। 5 कामा 2 भी नहीं होगा, 5 कामा 3 भी नहीं होगा, 5 कामा 4 भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपके पास, 5 कामा 5 मीन्स ये 5 इस 5 को पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा। 6 कामा 1 नहीं होगा, 6 कामा 2 नहीं होगा, 6 कामा 3 नहीं होगा, 6 कामा 4 भी नहीं होगा, 6 कामा 5 भी नहीं होगा। क्या आपके पास होगा, 6 कामा 6। ठीक है ना, आपका जो इस 6 है इसको पूरे तरीके से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना,
और रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि आपके सेट में जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, आपके सेट के सभी एलिमेंट का यदि आपके रिलेशन में डबलेट मिल जाता है तो आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। यही का कंडीशन है ना कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये आपका फॉर ऑल ए का साइन है कि आपके सेट ए का सभी एलिमेंट का यदि आपके रिलेशन में डबलेट हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि देखिए 1 1 है आपके पास, फिर आपका 2 2 है क्या, देखिए आपका 2 2 भी है, 3 3 भी है, और क्या 4 4 है क्या, हाँ 4 4 भी है, फिर देखिए आपका 5 5 भी है और 6 6 भी है। मतलब आपके सभी एलिमेंट जो हैं इसमें क्या है, आपके सेट के सभी एलिमेंट आपके रिलेशन में उसका डबलेट मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 1 कामा 1 2 कामा 2, अब सभी ऑर्डर पेयर को लिखेंगे 3 कामा 3, ठीक है ना, 4 कामा 4, 5 कामा 5 एंड 6 कामा 6, ठीक है ना, बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है ना, बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना, जो आपका रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन को। तो हम सबसे देख लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को। फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशन है कि इफ ए बी यदि आपका बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है ना, यदि आपका ए बी ऑर्डर पेयर यदि आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका अपोजिट क्या, बी कामा ए भी क्या करना चाहिए, आपके रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक का कंडीशन है जो आपको याद होना चाहिए कि यदि आपका ए बी ऑर्डर पेयर यदि आपका रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो आपका बी कामा ए बी ऑर्डर पेयर से आपका रिलेशन बिलोंग करना चाहिए। आप देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 1 1 है, 1 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 1 ही होगा, तो इसलिए डबलेट वाले को नहीं देखना है, इसका अपोजिट क्या होगा वही होगा। देखिए यहाँ पे 1 कामा 2 है क्या, कहीं देखिए यहाँ पे 2 कामा 1 है क्या, नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। और भी हम एलिमेंट को देख लेते हैं, जैसे देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है 3 कामा 6 है, देखिए यहाँ पे कहीं इसका अपोजिट 6 कामा 3 है, नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 1 कामा 3 है, 1 कामा 3 का अपोजिट क्या होता है, 3 कामा 1, 3 कामा 1 आपके रिलेशन में नहीं है, तो आप कहेंगे कि 3 कामा 1, ठीक है ना, आप कहेंगे कि 1 कामा 3, ठीक है ना, 1 कामा जो 3 है ये बिलोंग कर रहा है यार, बिलोंग टू आर, बट 3 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना फ्रेंड्स, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ट्रांजिटिव देख लेते हैं। और ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव की कंडीशन यही है कि यदि आपका ए बी बिलोंग करता है आर में, ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपका ए बी बिलोंग करता है आर में एंड बी कामा, ठीक है ना, एंड बी कामा सी बिलोंग करता है आर में, तो आपका ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो ए सी है ए बी क्या करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। आपका ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो देखिए यहाँ पे बी बी दोनों के पास सेम है, तो बी बी को हाइड कर दीजिए, आपका ए कामा सी भी आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो वह रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आइए हम चेक करते हैं। तो देखिए आपका 1 1 है, 1 1 को हाइड कर दीजिए, देखिए 1 2 है क्या, बिल्कुल 1 2 तो ही है। फिर हम देख लेते हैं 1 3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास 3 3 है, तो 3 3 को हाइड कर दीजिए, 1 3 है क्या, हाँ 1 3 तो ही है हमारे पास। फिर आपके पास क्या है 1 4 है, 4 और 4 को हाइड कर दीजिए, 1 4 है आपके पास। उसके बाद आप नंबर ले लीजिए
ये देखिए, ये आपके पास क्या है, 2, 2 है और 2, 6 है। 2 को हाइड करिए, देखिए आपके पास 2, 6 है क्या, बिल्कुल आपके पास 2, 6 है। उसके पास आपके पास क्या है, 1, 2 और 2, 4। आप 2 को हाइड करिए, देखिए 1, 4 है आपके रिलेशन में। हाँ, तो देखिए 1, 4 है। तो हमको इसको बहुत अच्छे से हमको देखना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। ये आपके प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपका क्लियर होते जाएगा। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर भी आपको मिल ही रहा है, 1, 2 है, 2 को हाइड कर रहे हैं तो 1, 4 भी है। फिर ऐसे आप देख लीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका 3, 6 है और ये आपका 6, 6 है। 6 और 6 को हाइड कर दीजिए, 3, 6 आपके पास है ही है। ठीक है, यानी कि आपके जितने भी एलिमेंट हैं वो ए भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है और ए सी बिलोंग कर रहा है आर में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे कह रहा है ना कि y डिविजुअल बाई एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y डिविजुअल बाई एक्स का मतलब क्या है कि ये जो b है a से पूरे तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि b बाई ए, ये क्या कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, तो आपका क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है m। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, b इक्वल टू ए एम। ठीक है, उसके बाद b क्या कर रहा है, c को पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है। ये हम कैसे कह पा रहे हैं कि b c को डिवाइड कर पा रहा है, क्योंकि आपकी रिलेशन की कंडीशन में दिया है कि y इज डिविजिबल बाई x। इसका मतलब यह है कि यहाँ का जो नंबर है x, यह क्या कर रहा है, इस y को पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो b c को पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे c बाई बी, और डिवाइड कर रहा है तो आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्या मिलेगा आपका n। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपको क्या मिलता है, n मिलता है। तो इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, क्या, c इक्वल टू बी एन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, b इक्वल टू एम है, यहाँ पे c इक्वल टू बी एन है। तो इस b के मान को आप क्या करिए, उठाकर यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है ना, इस b के मान को यदि आप इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, तो इस इक्वेशन 1 को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे रखेंगे b के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा c। ठीक है ना, c इक्वल टू ए एम एन। ठीक है ना, c इक्वल टू ए एम एन। ये आपका ए एम एन क्या है, ये आपका जो ए एम एन है क्या है, कांस्टेंट है। ये आपका ए एम एन क्या है, कांस्टेंट मान लेते हैं कि एम एन क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम लिखेंगे सी इक्वल टू ए, और एम एन क्या है, एम एन आपका कांस्टेंट है, यानी कि के। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपको क्या मिल गया कि c इक्वल टू ए के। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, c इक्वल टू ए के को आप इसे लिखेंगे c इक्वल टू ए के को, कि c बाई ए इक्वल टू के। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे लिख रहे थे ना, ये 2 नंबर था, तो इसको क्या लिख रहे थे कि ए बी को पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख रहे थे कि b बाई ए इक्वल टू एम। डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन पे भी मिलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे c इक्वल टू ए के यहाँ पे हमको मिला, कैसे मिला, हमने इस b के मान को उठाकर यहाँ पे रख दिया, तो हमें क्या मिला, ए एम एन, एम एन को हम के जगह पे हमने k रख दिया, कांस्टेंट है, तो c इक्वल टू ए के। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि, ठीक है ना, c बाई ए इक्वल टू के। और c बाई ए को हम कैसे लिखेंगे, तो c बाई ए को हम लिखेंगे a बाई सी। ठीक है ना, a कामा सी। ठीक है ना, a कामा सी, और a कामा सी मिल गया। और यही हम चाहते थे कि यदि हमारा a कामा सी यदि हमको मिल जाएगा, तो हम कह देंगे कि a कामा सी क्या कर रहा है, आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है, हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि a कामा सी बिलोंग कर रही रिलेशन आर में, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है ना, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस तरीके से क्वेश्चन था और इसे आपने सॉल्व किया। ये आप ट्रांजिटिव का जो कंडीशन है इसे आप बार बार वीडियो को रिपीट करके समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम अगले लेक्चर में एक नए क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।